नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। नक्सलियों का भारत बंद, चाईबासा में रेल ट्रैक उड़ाया, छत्तीसगढ़ में फूंक दिया यात्री बस। भाकपा माओवादियों की ओर से 22 दिसंबर यानी आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। बंद शुरू होने से पहले ही नक्सलियों ने झारखंड के चाईबासा और छत्तीसगढ़ में जमकर उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने गुरुवार देर रात चाईबासा जिले के गोइलकेरा और पोसैता स्टेशन के बीच बम विस्फोट कर रेलवे ट्रैक उड़ा दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने गुरुवार को 2 यात्री बसों में आग लगा दी। वहीं 3 दिन पहले नक्सलियों ने सुकमा में भी जमकर उत्पात मचाया था। कोंटा में NH 30 पर एक के बाद एक 2 ट्रकों और एक यात्री बस में आग लगा दी थी। साथ ही सीजी तेलंगाना बॉर्डर पर एक कार को भी आग के हवाले कर दिया था। झारखंड के चाईबासा जिले के गोइलकेरा और पोसैता स्टेशनों के बीच बम विस्फोट कर नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक उड़ा दिया। घटना चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा और पोसैता रेलवे स्टेशनों के बीच कारो नदी के समीप पोल संख्या 356/29A और 31A के पास हुई है। घटना के बाद हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया था। घटना के बाद आज रेलवे ट्रैक का जायजा लिया गया, वहीं जरूरत के हिसाब से मेंटेनेंस भी किया गया। वहीं कुछ काम जारी है। इसी बीच सेफ्टी क्लियर होने के बाद चक्रधरपुर से हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया गया। यह ट्रेन 10 घंटे से चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर फंसी थी। इस बीच रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल में चलने वाली कई पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द कर दिया। क्रिसमस और नए साल को लेकर पिकनिक स्पॉटों पर पुलिस करेगी ब्रेथ टेस्ट, अतिरिक्त पुलिस बल की होगी तैनाती। क्रिसमस और नए साल को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है। यदि आप भी क्रिसमस और नए साल में शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाएंगे तो रांची पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। आज से रांची पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर चेकिंग अभियान चलाएगी। यदि इस दौरान कोई व्यक्ति पकड़े जाएंगे तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। इस दौरान तैनात जवान पिकनिक स्पॉट पर आने जाने के दौरान लोगों का ब्रेथ टेस्ट करेंगे। क्रिसमस और नए साल को लेकर शहरवासियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस की ओर से तैयारियां की गई हैं। करीब 2000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। इसके अलावा पर्यटन स्थानों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति हुड़दंग करते हुए पकड़े जाएंगे तो पुलिस जेल भी भेज सकती है। गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड ने किसान की ली जान। जिले के निमिया घाट थाना इलाके के तेलिया टुंडा गांव में गुरुवार देर रात जंगली हाथियों की झुंड की चपेट में आने से किसान डीलो साहू की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि देर रात किसान खलियान में मौजूद अपने धान की फसल को हाथियों के झुंड से बचाने का प्रयास कर रहा था, तो इसी दौरान जंगली हाथियों ने उसे अपने चपेट में ले लिया और कूच डाला, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने हाथियों के झुंड को मौके से खदेड़ा। वहीं ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर निमिया घाट थाना पुलिस और डुमरी वन रेंज के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से जंगली हाथियों का झुंड डुमरी और बगोदर थाना इलाके के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण कर रहा है। इसी क्रम में गुरुवार की देर रात तेलिया टुंडा गांव में किसी कारण पावर कट कर दिया गया था और इसी कारण हाथियों का झुंड गांव में घुस गया और इस दौरान धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया। रांची में काके का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर से छाए बादल, कनकनी से मिलेगी राहत। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में ठंड का असर बरकरार है। सुबह और शाम ठंड लग रही है, कनकनी बरकरार है। इसी बीच मौसम करवट ले रहा है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर हुआ है, इसी वजह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। बादल छाने से आज से ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। आसमान में छाए बादल की वजह से रांची का तापमान 1 डिग्री चढ़ा है। अभी राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीते 2 दिनों से रांची का तापमान 9.4 डिग्री के आसपास रहा। इसके बाद भी काके का तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में सुबह से ही आंशिक बादल छाए हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। संभावना है कि रात में उमस हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के अंत और जनवरी में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। शीतलहर भी चल सकती है। राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहा। सबसे अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री चाईबासा का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का रिकॉर्ड किया गया। नक्सली घटना को लेकर 10 घंटे तक ठप रहा हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन, कई ट्रेनें भी की गई रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल में भाकपा माओवादी नक्सलियों द्वारा आईईडी बम लगाकर
रेलवे ट्रैक उड़ाने की घटना के बाद तकरीबन 10 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। घटना के बाद रात भर ट्रेन टाटानगर से लेकर राउरकेला रेलवे स्टेशन के बीच विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी रही। यात्री परेशान रहे। शुक्रवार सुबह रेलवे ट्रैक का जायजा लेने के बाद सेफ्टी क्लियर होने के बाद सुबह 8:15 पर चक्रधरपुर से हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया गया। यह ट्रेन 10 घंटे से चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में फंसी थी। इस बीच रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द कर दिया, जिसमें चक्रधरपुर राउरकेला पैसेंजर और टाटा राउरकेला पैसेंजर ट्रेन शामिल है। बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा एवं पोसेता रेलवे स्टेशन के बीच कारो नदी के पास नक्सलियों ने आईईडी बम लगाकर देर रात को थर्ड लाइन उड़ा दी थी। घटना देर रात 10:30 बजे की है। इस घटना के बाद पूरे रेल मंडल में 10 घंटे तक ट्रेन परिचालन ठप पड़ गया था। कई ट्रेनें तो नक्सल प्रभावित इलाकों जैसे गोइलकेरा, मनोहरपुर आदि रेलवे स्टेशन पर रात भर खड़ी थी। नक्सली घटना के बाद यात्रियों की भी जान जोखिम में रहा। हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर नक्सलियों द्वारा रेलवे ट्रैक उड़ाने की घटना के बाद चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में हेल्पलाइन खोला गया था, जहां यात्रियों को हर सुविधा दी जा रही थी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। रांची के अस्पताल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद झारखंड सरकार ने भी सभी स्वास्थ्य संस्थानों और जिले के सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी गाइडलाइन को लेकर रांची जिले में भी सारी तैयारी कर ली गई है। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए रांची जिले में भी सभी तैयारियां पूरी हैं। सिविल सर्जन ने कहा कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है वह दूसरे वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि वायरस के म्यूटेशन की कोई गारंटी नहीं है। ये कभी भी किसी भी रूप में बदल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के बाद राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली जो है न्यू ईयर का गिवअवे था, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 रुपए तक कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये गिवअवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है और इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में यूट्यूब पे 1,10,000 का गिवअवे चलाया था। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो आप इस गिवअवे में पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और जो कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद। गुब्बारा फुला रहा था 10 साल का बच्चा, फूटा और जान चली गई। क्या हुआ था? अमरोहा के गजरौला में एक बच्चा गुब्बारा फुला रहा था, तभी अचानक फट गया, जिससे गुब्बारे का टुकड़े बच्चे के गले में फंस गया। बच्चे को भीषण दर्द होने लगा। बच्चा चीखने लगा। दौड़कर उसके घर वाले डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने इलाज तो शुरू किया, लेकिन बच्चे ने दम तोड़ दिया। गुब्बारा बच्चे के गले में अंदर तक फंस गया था, जिसकी वजह से उसे बचाना मुश्किल हो गया। बच्चे की मौत के बाद रो रो कर घर वालों का बुरा हाल है। बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी उम्र 10 साल थी। जब यह हादसा हुआ तो वह घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसे एक गुब्बारा मिला तो वह मुंह से फुलाने लगा। गुब्बारा फुलाते वक्त ही फट पड़ा और एक टुकड़ा उसके मुंह के अंदर चला गया। वह सांस नहीं ले पा रहा था, तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा। जब तक घर वालों को इसकी सूचना मिलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। इस घटना ने लोगों को दहला दिया है। जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है उसे भरोसा नहीं हो रहा है। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई 5 जनवरी को। टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकुत संपत्ति अर्जित करने के आरोपी सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 5 जनवरी 2024 की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि ईडी की विशेष अदालत में पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। मानहानि से जुड़े मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर सुनवाई अब 4 जनवरी को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में हाईकोर्ट में शुक्रवार को आंशिक सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 4 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। नवीन झा की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार एवं अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा। यहाँ बता दें कि पूर्व में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला साल 2018 का है। उस दौरान नई दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं। झारखंड में कुदरत का कहर, सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद, घर में ही रहेंगे बच्चे। झारखंड में शीतलहरी का कहर जारी है। राज्य के सभी स्कूलों को 26 से 31 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टी के साथ बच्चों को शीतलहर की चपेट में आने से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से यह निर्देश लिया गया है। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार 22 दिसंबर को भी रांची व उसके आसपास बादल छाए रहेंगे, जिससे मौसम शुष्क बना रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची सहित सभी जिले सर्दी की चपेट में हैं। वहीं अब मौसम में बदलाव के साथ ही झारखंड में ठंड से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। उत्तर भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड के कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। यहाँ रांची समेत कई जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। हालांकि कहीं भी बारिश का अनुमान नहीं है, मगर बादलों की आवाजाही से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। दिन और रात के तापमान में हल्की उछाल देखी जा सकती है। धीरज साहू के ठिकानों से मिला 351 करोड़ कैश, आईटी ने जब्त किया करोड़ों के आभूषण भी। आयकर विभाग ने हाल ही में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में एक शराब कंपनी में छापेमारी की थी। इस मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी ने गुरुवार को जानकारी दी है। सीबीडीटी की बगैर धीरज साहू का नाम लिए पहली बार अपना बयान दिया है। सीबीडीटी ने कहा कि शराब कंपनी में तलाशी अभियान के बाद 351 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाबी नकदी बरामद की गई है। इतना ही नहीं, 2 करोड़ 80 लाख रुपए मूल्य के आभूषण भी जब्त किए गए हैं। बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि समूह का व्यवसाय झारखंड के रांची स्थित एक परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। परिवार का एक सदस्य राजनीति से जुड़ा एक व्यक्ति है। समूह के खिलाफ ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 30 से अधिक परिसरों में 6 दिसंबर को तलाशी अभियान शुरू किया गया। सीबीडीटी ने कहा कि जब्त किए गए सबूतों के प्रारंभिक विश्लेषण से देसी शराब के बिना हिसाब की बिक्री के रिकॉर्ड, अघोषित नकदी प्राप्तियों के विवरण और बेहिसाबी नकदी के लेन देन के संदर्भों का पता चलता है। शराब कारोबार से अर्जित आय बड़े पैमाने पर छिपाने के संकेत आयकर विभाग के मुताबिक तलाशी अभियान के दौरान सामने आए। तथ्यों से संकेत मिलता है कि समूह शराब कारोबार से अर्जित आय को बड़े पैमाने पर छिपाने में लगा हुआ है। 1 साल से फरार चल रहे 2 कुख्यात नक्सली पुलिस की गिरफ्त में। गांव आए थे दोनों। पीएलएफआई से जुड़े 2 नक्सलियों को खुंटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों साल भर से फरार चल रहे थे। दोनों की पहचान सोम पुर्ती उर्फ चोम उर्फ चोमो और जीवन बोदरा उर्फ जीव और उर्फ जीवी के रूप में हुई है। दोनों की आधा दर्जन नक्सली कांडों से संलिप्तता रही है। इनके खिलाफ मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत हथियार के बल पर लेवी वसूलना और व्यापारियों से जबरन लेवी वसूली समेत कई मामले दर्ज हैं। डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया। इसके बाद मुरहू पुलिस की टीम ने दोनों को पकड़ा। दोनों को तब गिरफ्तार किया गया जब वो अपने घर पहुंचे थे। दोनों मुरहू थाना क्षेत्र स्थित ऐतरे और इंदीपीड़ी गांव के रहने वाले हैं। रामगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच डीसी ने गरीब और जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल, हुई अलाव की व्यवस्था। बढ़ती ठंड के मद्देनजर गुरुवार देर रात उपायुक्त चंदन कुमार ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त ने रामगढ़ शहर अंतर्गत बिजुलिया क्षेत्र में बिरहोर समूह के लोगों के बीच कंबलों का वितरण कर उनका हालचाल लिया। वहीं अधिकारियों को समूह के लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने बिरसा बस स्टैंड में कंबलों का वितरण कर अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया। बिरसा बस स्टैंड के उपरांत उपायुक्त ने ट्रेकर स्टैंड और रांची रोड रेलवे स्टेशन पर कंबलों का वितरण किया। इस मौके पर उपायुक्त ने बढ़ती ठंड के मद्देनजर प्रमुख चौक चौराहों व अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित रूप से अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तमाड़ में राजकीय अनुसूचित जनजातीय आवासीय बालिका हाई स्कूल में प्रभारी प्रिंसिपल की मनमानी, समय पूर्व छुट्टी पर आजसू ने जताया रोष। बुंडू अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत तमाड़ प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जनजातीय आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में प्रधान शिक्षक राजेश कुमार चौधरी की मनमानी देखने को मिला है। विद्यालय के प्रधान शिक्षक के द्वारा विद्यालय के सभी छात्राओं को 20 दिसंबर को ही छुट्टी प्रदान कर दी गई है। विद्यालय पहुंचने पर विद्यालय के प्रभारी शिक्षक के द्वारा कुछ बता पाने में असमर्थ पाए गए। विद्यालय के अन्य शिक्षकों के द्वारा विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा छुट्टी देने की बात कही गई। इस मामले पर मौके पर मौजूद तमाड़ के पूर्व मुखिया
सह आजसू पार्टी के जिला सचिव रमेश मुंडा ने कहा कि यह आदिवासी समाज के बच्चियों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किया गया है। जिस स्कूल को 23 दिसंबर को छुट्टी दिया जाना चाहिए था, उस स्कूल के द्वारा 20 दिसंबर को ही बच्चियों को छुट्टी देकर आराम कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में जिला कल्याण विभाग के सचिव से मिलकर प्रभारी प्रधानाध्यापक राजेश कुमार चौधरी की शिकायत करेंगे। साहिबगंज में 8 दिनों से लापता वृद्ध का शव तालाब से बरामद। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत महाजन टोली के तालाब में शुक्रवार के अहले सुबह एक व्यक्ति का शव दिखा। इसकी सूचना थाना पुलिस को दी गई। शहर में शव बरामदी की खबर से सनसनी फैल गई। इधर सूचना मिलते ही राजमहल थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। इसके बाद शव पंचनामा किया। मौके पर मौजूद लोगों ने मृतक की पहचान शहर के वार्ड संख्या 5 अंतर्गत कसाई मोहल्ला निवासी मोहम्मद शकील अंसारी 62 वर्षीय के रूप में की है। शकील अंसारी बीते 15 दिसंबर से घर से लापता थे। इसकी सूचना मृतक के भाई मोहम्मद मनोवर आलम ने थाना पुलिस को दी थी। थाना पुलिस के माध्यम से सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर खोजबीन की जा रही थी। डीबीटी में भारी गड़बड़ी, 60 संस्थानों में कर दिया फर्जी भुगतान। डीबीटी में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। छात्रवृत्ति के नाम पर 6 जिलों में 1 करोड़ रुपए का फर्जी स्कॉलरशिप का वितरण किया गया। मामले को लेकर शिकायत मिलने पर जांच की गई। राज्य में जब केंद्र सरकार की इस योजना की जांच की गई तो कई हैरान करने वाली बात सामने आई है। योजना में जांचे गए जिलों के 60% संस्थानों में फर्जी छात्रों को योजना का लाभ दिया गया। इतना ही नहीं, एक ही छात्र को अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया गया है। वहीं अयोग्य छात्रों को भी छात्रवृत्ति की राशि दे दी गई है। बता दें कि जिन 6 जिलों की जांच की गई थी उनमें रांची, चतरा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा व पलामू शामिल हैं। इन 6 जिलों के जांच के बाद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। हाईकोर्ट में पत्थर कारोबारी व पंकज मिश्रा का सहयोगी टिंकल भगत की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 जनवरी को। साहिबगंज के पत्थर कारोबारी टिंकल भगत की जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने प्रार्थी के अधिवक्ता अनिल कुमार को निचली अदालत में ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र की प्रति कोर्ट में शपथ पत्र के रूप में दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी निर्धारित की है। बता दें कि ईडी की विशेष अदालत ने पूर्व में टिंकल भगत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है। इस मामले में ईडी ने टिंकल भगत के खिलाफ 2 सितंबर को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। टिंकल साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले से जुड़ा है। टिंकल भगत को ईडी ने 7 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वह सीएम के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है। गोड्डा के बहुचर्चित रोहित हत्याकांड का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंध बना कत्ल का कारण। बहुचर्चित रोहित हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को भी शिकंजे में ले लिया। बता दें कि 20 दिसंबर को कन्हारा कचरणामित पुल के पास रोहित शाह का अधजला शव मिला था। आरोपी को बिहार के भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के मोदी नगर से गिरफ्तार किया गया है। इस वारदात के पीछे नाजायज संबंध की संलिप्तता सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कन्हारा बिहार निवासी रोहित शाह का अवैध संबंध सूरज शाह की पत्नी से था। इसे लेकर पहले से भी दोनों के बीच कई बार कहासुनी और लड़ाई भी हो चुकी थी। सूरज शाह ने कई बार रोहित शाह को समझाने बुझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन जब वो नहीं माना तो रोहित शाह को रास्ते से हटाने की गंभीर साजिश रच डाली। झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति परीक्षा में ओबीसी को उम्र सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिले, राजाराम गुप्ता। झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति परीक्षा में ओबीसी समुदाय के साथ जेपीएससी भेदभाव कर रही है। उक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के सदस्य अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने कही। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई विज्ञापन संख्या 22/2023 में ओबीसी समुदाय के लिए उम्र में कोई छूट नहीं दी गई है। 14 अगस्त को निकल गए विज्ञापन में जनरल कैटेगरी के बराबर ओबीसी की उम्र सीमा 22 से 35 वर्ष कर दी गई है। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 82-86 में स्पष्ट है कि जो बिहार में नियम है वही नियम झारखंड में भी लागू होगा। बिहार में ओबीसी समुदाय की उम्र में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड आदि में भी ओबीसी समुदाय को जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा में 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाती है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।